हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आपकी जो रेलवे एनटीपीसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है वो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आपका CB2 की तैयारी करें या ना करें उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन का आइडिया आपको देंगे। और आप सभी लोग जानते हैं आपकी जो आंसर की आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देख पाई है यहाँ पर लिंक दे देंगे, तो आप जाकर यहाँ पर ऐसे इधर को आप देख सकते हो, यहाँ पर लिंक दिया होगा तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पूरा जो कोर्स है आपका मैथ्स का वो फ्री है, हाईवे क्लासेस पर आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होगा। तो देखो, आपने सभी लोग जानते हैं कि आप की जो रेलवे परीक्षा है एनटीपीसी की वो 7 फेज हुए हैं, मतलब 7 चरणों में आयोजित की गई है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, ये परीक्षा कब से कब तक हुई, मतलब काफ़ी महीने तक चली है। ठीक है, वो जो है अब समझ लो ये नवंबर या दिसंबर से होकर इधर तक चली है, तो बहुत सारा टाइम लगा है। यहाँ पर बीच में कोरोना के चक्कर में रुक भी गई थी, तो फिर फेज़ 7 स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल अब इनका काम थोड़ा सा स्पीड से आया है, तो आंसर की भी आ गई है। तो इसमें क्या आइडिया लगाएंगे आप लोग बताना। आप लोग अगर आप दे के आए हैं एग्जाम, तो देखो आप विभिन्न जोन रहते हैं। ठीक है, तो सभी जोनों की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहती है वो अलग अलग रहती है। आप सभी लोगों को पता है सभी जोनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है अलग अलग। और क्या करते हैं बच्चे, तो आप पीछे से वो देखते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि इलाहाबाद की कट ऑफ ज़्यादा गई है। ठीक है, अगर इलाहाबाद की कट ऑफ ज़्यादा गई है तो सभी बच्चों ने इलाहाबाद से फॉर्म बहुत कम भरे हैं, तो जहाँ से कम कट ऑफ गई थी वहाँ पर फॉर्म भर दोगे। अगर सभी लोग वहीं पर फॉर्म भर दोगे तो यहाँ की तो कट ऑफ ज़्यादा जानी ही जानी है। तो अब देखो यहाँ पर पीछे ये कहा नहीं जा सकता है, पीछे जो इलाहाबाद की कट ऑफ थी वो 77 थी, ऐसे ही कुछ जगह पर 65 थी। ठीक है, जो बहुत, अब मान लो किसी ने बच्चे ने अगर यहाँ पर अप्लाई किया है तो वो तो ऐसे ही हो जाना है 65 वाले में। अब ये क्या होता है कि सभी बच्चे यहीं पर अप्लाई कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ की कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। भाई कट ऑफ कैसे ऊपर जाती है, जब वैकेंसी है कम और बच्चे हैं ज़्यादा तो कट ऑफ तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो सभी को लेना पड़ जाएगा। ठीक है, सभी जो है बाउंड्री को पार कर जाएंगे, इसीलिए उनको कट ऑफ बढ़ानी पड़ती है। अब होता क्या है, कई बच्चे क्या कर सकते हैं, तो मैं एक आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा, अंदाज़ा बताऊंगा कि उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए CBT2 की। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दें जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं, आप सभी लोग ध्यान दें। आपको देखो ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि अब ये तो उसके ऊपर है, क्या पता कितना बच्चा किस जोन में गया है और किस में कितनी कट ऑफ जाएगी और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें। एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको बता देते हैं कि आप उस हिसाब से काम करोगे। अगर आप CB2 की तैयारी वैसे भी करना है ऐसे भी करना है, मतलब अगर आप CB2 की तैयारी करोगे तो आपकी वो ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है वो भी तैयारी उसी में इंक्लूड हो जाएगी, है ना। तो वो रेलवे ग्रुप डी में हमको फ़ायदा करेगी। तो ध्यान देना है, जर्नल की जो एक्सपेक्टेड है, और आप सभी लोग जानते हैं जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 50% बच्चे नहीं जो है एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि 50% absent रहे, इन्होंने परीक्षा नहीं दी है। चूँकि इसका रीज़न भी रहा, बच्चों की काफ़ी तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगा है, टाइम ज़्यादा मिला है, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई। क्योंकि तैयारी तभी करते हैं बच्चे कि जब जो है एग्ज़ाम लगा हो और जो है उसका एक टाइमिंग दिया गया हो, जैसे इतना डेट पर हो जाएगा। और इस कोरोना के चक्कर में पता ही नहीं, लोगों को लगा ही नहीं रहा था कि भाई एग्ज़ाम भी होगा, ऐसी कोई चीज़ें होती है। तो आप इसमें भी बहुत बच्चे रह गए। तो कुछ ने तैयारी की, कुछ ने नहीं की। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका जो सिस्टम है वो जारी रहा होगा, उम्मीद ऐसा है। तो आप सभी लोग अगर दे के आए हो, आंसर की मैच कर ली हो, तो आप अगर ना मैच की हो तो हम यहाँ पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप मैच करके आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने नंबर आए हैं और आप कौन से जोन में हो। ठीक है, रा मार्क्स क्या होते हैं। तो देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले आप ध्यान दो, नॉर्मलाइजेशन में ये हो सकता है कि जो बच्चे का मार्क्स हैं ठीक ठाक और पेपर कठिन या सरल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन मिलाया जाता है, लेकिन पेपर जो हुआ था वो लगभग क्या हुआ वो सेम हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कठिन हो, या उन्होंने ऐसा पेपर बनाने की कोशिश की है कि जो पेपर है वो एक रेंज को फॉलो करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कठिन लगे या किसी बच्चे को सरल लगे, ऐसा नहीं। जैसे उनको सही लगा वैसा उन्होंने पेपर बनाया। हालांकि पेपर्स बहुत सही थे, उसमें ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। हमको ही तय करना है, हमारे हिसाब से कठिन या सरल हो सकता है। मान लो जिस बच्चे को ज़्यादा आता है
तो उसके लिए तो वो पेपर सरल ही हो जाएगा। मान लो जिसको ले नहीं आता है उसके लिए पेपर कठिन हो जाता है। हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर कठिन है या सरल, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी मिलते हैं। मान लो कोई बच्चा जो है 90 अटेम्प्ट करके आया है और उसके 20 गलत हो गए हैं, तो यहाँ पर जो 70 तो ऐसे कम हो जाएंगे। अब 20 में से 3 से भाग कराएंगे, मान लेते हैं 3 से भाग कराएंगे तो 3 7 21, लगभग 7 नंबर और कम हो जाएगा, 63 नंबर बना जाके। अब मान लो कोई बच्चा 70 ही प्रश्न करके आया है और मात्र उसके 2 नंबर गलत हैं, तो 70 में 2 घटाएंगे बचेगा 68, और 68 का अगर एक भी नंबर और घटा दो तो यहाँ 67। तो ये वाला बंदा फायदे में है और इसको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी मिल जाए ज़्यादा, क्योंकि आपने निगेटिव मार्किंग की है। तो निगेटिव मार्किंग का भी थोड़ा सा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा आप निगेटिव मार्किंग करोगे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मार्क उतना ही आपके कम हो जाए। तो यहाँ पर ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि निगेटिव मार्किंग से हमको बचना रहता है। तो इससे निगेटिव मार्किंग जो है नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ा सा फर्क जरूर डालेगा जाके वहाँ इस चीज़ का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो पूरी तरीके से अभी किसी के सामने ओपन नहीं है कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में। पेपर कठिन या सरल के हिसाब से बताया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा है, लेकिन असल में क्या है ये चीज़ सबके लिए एक जो है अपने आप में वो है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और आपकी CBT की तैयारी करें या ना करें। तो देखो यहाँ पर देखो जिन बच्चे के जो मार्क्स हैं वो जो है, एक तो आपको निगेटिव उस पर भी देखना पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे का हम कुछ मेरिट बोल रहे हैं तो वहाँ पर उसको जो है ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, तो वो मेरिट से पार हो जाएगा, ठीक है। तो हताश नहीं होना है किसी का कितना भी आ रहा हो। तो आपको जो जर्नल का है वो सभी जोन का लगभग मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड में, वो आपका 70 रहेगा और ये आपका जो है विद नॉर्मलाइजेशन रहेगा मार्क्स जो है। अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो रॉ मार्क्स, अभी आप इसको रॉ मार्क्स मान चलें, अगर आप 70 के करीब में पहुंच रहे हैं रॉ मार्क्स यानी कि आप जो है पूरा सही वाला और निगेटिव वाला काट कर जो आपका बनता है वो आपका रॉ मार्क्स कहलाएगा, ठीक है। अगर आप 70 के करीब में पहुंच रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम CBT 2 के लिए जो है तैयार हो सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो 70 के करीब में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो 68 के करीब में है वो भी ध्यान दें, 68 के करीब में है तो वो अपने जो रॉक मार्क्स हैं वो 68 के करीब में, तो वो भी अपना सोच सकते हैं, ठीक है। लास्ट में भी आपको बताऊँगा वो भी सारी चीज़ें और भी कुछ काम की बातें। और ये SC वाले आप ध्यान दें तो आप लगभग में 62 के करीब में पहुंच रहे हैं तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जिन्होंने रेलवे NTPC में फॉर्म डाला है उन्होंने जो है CBT 2 की बात हम करेंगे पहले। तो जिन्होंने रेलवे में फॉर्म डाला था NTPC में उन्होंने ग्रुप डी में भी डाला था। अब आप ग्रुप डी का पेपर तो हुआ नहीं है, तो आप CBT 2 की तैयारी करोगे तो वो ऑटोमेटिक ग्रुप डी की भी हो जाएगी। और आपकी ग्रुप डी की जो तैयारी करोगे अच्छे तरीके से, जो लोगों को लगता है थोड़ा वो नंबर कम रह गया है तो वो CBT 2 में जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर नंबर आ जाता है तो वो CBT 2 में भी फ़ायदा करेगा और हमारा रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म जो है हो जाएगा। या मान लेते हैं CBT 2 के लिए आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए अच्छी से मेहनत करो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो इतना जो है ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते बस इतना ही जाएगा, ये एक उम्मीद है जो आप इस हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, हम लोग इसमें इतने रखते हैं। बाकी आप जो है हमारे वीडियो देख सकते हैं हाईवे क्लासेस पर, आपको मैथ वहाँ पर जो सिखाई गई है वो आपको बहुत ही काम की चीज़ है, तो आप वहाँ सीख लीजिए और अपनी मैथ को इम्प्रूव करिए जिससे आपका स्कोर और आज भी अच्छा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।